तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती रही है, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात सबके ये बस की नहीं है, वो बात सबके ये बस की नहीं है। कह रहे हैं जब तक माया से परे नहीं होगे तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत है बसाया, संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत है बसाया। संत कहते हैं नागिन है माया, जिसने सारा जगत काट खाया, इसने सारा जगत का सिखाया। राम नाम हो जिनके मन में, राम नाम हो जिनके मन में, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन डसती नहीं है, उसको नागिन ये डसती नहीं है, उसको नागिन डसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, हो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात सबके ये बस की नहीं है, बात सबके ये बस की नहीं है। कह रहे हैं कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती, झेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है जिंदगी से, झेलना पड़ता है जिंदगी से, झेलना पड़ता जिंदगी से, झेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है जिंदगी से, झेलना पड़ता है जिंदगी से, जूझना पड़ता है जिंदगी से। जब तलक ममता है जिंदगी से, वो जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, वो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात सबके ये बस की नहीं है, बात सबके बस की नहीं है, सबके ये बस की नहीं है, ये बात सबके बस की नहीं है, बात सबके ये बस की है। रसो वैश्यः रसं हवाय लब्धा नंदी भवति, रसो वैश्यः रसं हवाय लब्धा नंदिर्भवति। कह रहे हैं
भगवान ने वही किया जो अक्रूर जी ने विचार किया था। जो अक्रूर जी ने विचार किया था कि मन से कि मैं जाऊंगा तो कन्हैया मुझे देख करके क्या कहेगा, काका क्या लाए हो हमारे लिए। कहता भी है कन्हैया, परंतु अक्रूर बाबा कहते हैं कैसे बताओ तुझे कि तेरी मृत्यु लेकर के मैं आया हूं, मृत्यु का आमंत्रण तुझे लेकर के मैं पहुंचा हूं। कहते हैं भगवान को लेकर के नंद बाबा जब गृह को जाते हैं, सुधा मैया गोपिका श्रवण जब करती है, दुखी होती है। समय आ गया, भगवान ने सबको समझाया, ढांढस दिया, परंतु गोपिकाएं कह रही हैं कि कहत कत परदेसी की बात, जब से बिछड़े श्याम सांवरे। सूरदास ने बड़ा सुंदर पंक्ति किया है, बड़ा सुंदर दोहा सूरदास जी का है। कहते हैं गोपियां अपने विरह में, भगवान के विरह में ऐसे व्याकुल हैं। कहती हैं इसका नाम अक्रूर नहीं क्रूर होना चाहिए। और अपने उस दुख को किस प्रकार से व्यक्त करती है सूरदास ने बड़ा सुंदर अपने दोहे में कहा है कि वेद नखत ग्रह जोड़ी अरध कर, वेद नखत ग्रह जोड़ी अरध कर। कह रहे हैं कि वेद कितने होते हैं? 4। वेद नखत नक्षत्र कितने होते हैं? 27। 27 4 27 में एक 28 भी होता है, परंतु वो अभिजीत नक्षत्र है, उसका समन्वय नहीं किया गया है, 27 को ही माना जाता है मूल। 27 4 कितना हुआ? 31। वेद नखत ग्रह जोड़ी अरध कर। ग्रह कितने होते हैं? 9। 31 9 40। 40 का आधा 20। 20 का अर्थ क्या होता है? जहर। को क्या कह रहे हैं ऐसा विरह है कि हमारा मन कर रहा है कि जहर पाला। कहत कत परदेसी की बात, जब से बिछड़े श्याम सांवरे, नहीं को आवत जात। कहत कत परदेसी की बात। गोपियां अपने विरह को प्रकट करती हैं, परंतु कन्हैया सबको समझाते हैं। पृष्ठो भगवतां सर्वं वर्णयामास माधवः। अरे मैं माधव हूं, मैं कन्हैया हूं, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूं, पुनः आऊंगा, इसलिए धैर्य रखो, दुखी ना हो। अभी कुछ अवशेष कार्य मेरे रह गए हैं। वैरानुबंधम यदुकु वसुदेव वयादमम। हमारे माता पिता मन ही मन, भगवान ने कहा कि एक माता पिता तो और है, खाली नंद बाबा ही नहीं मेरे पिता है, उनको भी तो दुख से निवृत्ति देना है, तो मेरा जाना परम आवश्यक है। परंतु गोपियां, हमने कहा कि दुखी तो सभी लोग हैं। 2-3 बातें प्यारे बहुत ध्यान से इसे श्रवण करना और अपने मन में अवश्य रखना। पहला कि जब तुम आए इस जग में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ऐसी करनी कर चलो,
तुम हंसो जग रोए। जब जीव आता है माता के गर्भ को छोड़ करके धरा पे, तो घर के लोग प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और वो रोता है। परंतु प्यारे, जिस दिन जाना हो और तुम चले जाओ, उस समय यह संसार तुम्हारे लिए रुदन करे, ऐसे कर्म को करके जाओ। परंतु होगा कैसे कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कींजे नाथ हृदय महडेरा। लक्ष्मी नारायण को जब अपने हृदय में धारण कर लोगे तो यह संभव है, क्योंकि संसार में किसको दुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी न हरि के दास। हमको भी दुख नहीं है, इस छावनी पे आने के बाद हमको भी दुख नहीं है। गुलौड़ी है, पकौड़ी है, कचौड़ी है, हमारे ब्राह्मण जन जो है परिपूर्ण है। महाराज शाम के टाइम पूछ रहे थे, 6 बज गया, कह रहे हैं कि अब व्रत हम लोगों का सुबह का से लेकर के शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है व्रत रहता है। अब व्रत पूर्ण हो गया है, अब पकौड़ी चाहिए और बन रहा है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कल 56 भोग लगा था, सभी लोग बड़े आनंद से पाए। वैसे बड़ा अटूट प्रेम एक ग्राम सभा से प्राप्त हुआ है। सभी लोगों ने बड़ा सम्मान किया है। जितना हम लोगों ने विचार मन में नहीं किया था, उससे कहीं ज्यादा यहाँ सम्मान हमको प्राप्त हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे कहा गया, कहीं घनी घना, कहीं मुट्ठी चना, कहीं वो मना। परंतु यहाँ तो मना नहीं है, यहाँ तो पर्याप्त मात्रा में है। बोले सियावर रामचंद्र की। कंजूसी आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अभी जब सासू माँ से झगड़ा करना हो तो जाएगा इंदुपुर 6 गांव से पार हो जाएगा, रुतलपुर तक जाएगा, इतना ही नहीं हमारे गांव तक जाएगा। तो ऐसा ना हो, कम से कम यहाँ से लेकर के उस सड़क तक तो जानी ही चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की। देखिए जैसे लग रहा है, असल बात यह है, पहले के भोजन का बल नहीं है। पहले की माताएं थी ना, तो बल था। अब की माताएं में बल इसलिए नहीं, बर्गर है, चाउमीन है, दुका है, दूध तो पीना नहीं है। बोले राघवेंद्र सरकार की। क्या है, देखिए वो लोग भी यही कह रहे हैं, काहे इतना कंजूसी कर रहे हैं। अरे किसी से विवाद करना है, उसमें जो है आप शर्म करिए। शर्म किस में करना है? किसी के ऊपर मुकदमा करना हो तो शर्म करो, किसी का चोरी करना हो तो शर्म करो, किसी के साथ अधर्म करना हो तो शर्म करो, परंतु भगवान का जयकार करना है उसमें कौन सी शर्म है? ऐसा तो नहीं है कि समझी जी आए हैं तो आप लोग शर्म कर रहे हैं। बोले श्याम रामचंद्र की। हाँ, कुछ तक तो गया, लेकिन अभी भी वो आनंद नहीं आया जिसकी अपेक्षा हमें है। भगवान कहता है कि पुकारो हो, और आज का जमाना क्या है? ऑनलाइन का। तो जब हाथ उठाते हैं या जयकार करते हैं तो क्या कहते हैं? भगवान हम भी ऑनलाइन हैं। तो ऑनलाइन भगवान को बताना है ना कि हम ऑनलाइन हैं। तो एक बार प्रेम से, एक बार हमारे कहने से खुल करके बोलिए, बोले रास बिहारी सरकार की। अब कुछ जो है हो जाएगा। विवाह के बाद जब बदवान इत्यादि होगा तो सब हो जाएगा। अक्रूरोऽपि चताम रात्रि मधुपुरायां मतिः। रात्रि काल निंद्रा नहीं आई अक्रूर जी को। कारण क्या था? क्योंकि बेचैन थे कि मैं क्या कर रहा हूं। मन में आता है कि जाकर के कंस से कह दो और उसका मैं विरोध कर दूं, उसके हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु सोचते हैं कि वह दुष्ट है, उसके हाथों से मरना उचित नहीं है। कहते लेकर के जब जाने लगते हैं, रथ पे आरूढ़ कर लेते हैं, गोपियां विहल हो जाती हैं। समझाते हैं भगवान कि मेरा कुछ कार्य अवशेष है, मुझे जाने दो।
अपने कार्य को सिद्ध करके मैं पुनः वृंदावन में वापस आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं। वचनबद्ध हो जाते हैं, परंतु परमात्मा वचनबद्ध होते हैं। रामावतार में भगवान ने एक रघुकुल की रीत थी। मैंने आपको प्रथम दिवस में समझाया कि प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का समन्वय करके परमात्मा चला, कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरी व्यवस्था उस वचन पे थी। महाभारत में पूरी व्यवस्था किस पे थी? एक हंसी पे। एक हंसी ऐसे जगह हंसी गई जिसके कारण पूरी महाभारत हो गई, जिसमें उस निर्दोष का भी वध किया गया जिसने कोई अपराध नहीं किया था। भगवान कन्हैया के अवतार में भगवान ने कहा है कि मैं वचन तोड़ने के लिए ही तो मेरी उत्पत्ति हुई है, परंतु वचन तोड़ कौन रहा है और किस लिए तोड़ रहा है, यह ज्यादा उस पे अर्थ लगाता है। जैसे भगवान ने कहा कि यदि दुष्ट व्यक्ति का वध करना हो तो दुष्टता के साथ कर दो। छल करने वाला व्यक्ति यदि है मनुष्य तो उसका वध करना है तो छल से कर दो, उसमें कोई अपराध नहीं लगता। ब्राह्मण है तो उसका वध न करो, यदि आताताई है तो उसका वध कर दो। भगवान ने अस्वस्थामा का मणि विहीन करके निस्तेज भगवान ने कर दिया। ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्रह्मत्या के समान माना जाता है। किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए, स्वाभिमान पे ठेस आ जाए तो वह मृत्यु के समान ही उसका जीवन जानो। भगवान ने वृंदावन में वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर कौन था? एक गाय का बछड़ा था जो आताताई था। तो गाय का बछड़ा है, आताताई है, जीवों की हत्या कर रहा है, तो उसका भी वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु आताताई हो, ऐसा नहीं है कि हमारे खेत में नुकसान कर रहा है तो हम किसी कारणवश उसे उसका वध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, यदि किसी का हरास करता है तो वध करने का या उसको सजा देने के अधिकारी आप हैं। और सजा तो निर्धारित है, सजा निर्धारित है। ये किसी कानून ने नहीं बनाया, ये साक्षात परमात्मा का कानून है। ये उसका सजा कर देने का जो प्राविधान है तो उसका है, ये किसी दूसरे का नहीं है। मैंने प्रथम दिवस में बताया कि रत्नागर सागर जो है पिता, विष अमृत है तो बंधु हमारे, कमला विमलाक्षी है भगनी मेरी, जगदीश के लागत है हम सारो, ईश के शीश सदा मैं रहूं, भ्रमती रहे नित गंगा हमारे, राहु कराल ने घोट लियो तब, काहू न होत है मोर सहारो। चंद्रमा जैसा किसी का व्यवस्था नहीं था। चंद्रमा के पास वह सोर्स था जो हमारे और आपके पास नहीं है। रत्नागर सागर कहता है सागर हमारे पिता है, विष अमृत है दो बंधु हमारे, विष और अमृत दोनों भाई है हमारे, कमला विमलाक्षी है भगनी मेरी, साक्षात जगदम्बा पारंबा मेरी बहन लगती है, जगदीश के लागत है हम सारो। जो संसार का ईश है अर्थात जो भगवान लक्ष्मी नारायण है, भगवान विष्णु, उनके हम साले लगते हैं। इसलिए हम लोग कभी कभी चंदा मामा कहते हैं ना बचपन में, ईश के शीश सदा मैं रहूं। इतना ही नहीं है, भगवान शंकर के ललाट पे मेरा वास है, ब्रह्म तीर है नित गंगा हमारे, और गंगा हमारी परिक्रमा करती है। इतना सोर्स होने के पश्चात भी राहु कराल ने घोट लियो तब, जब राहु मुझे ग्रसता है, काऊ न होत है मोर सहारो। उस समय मेरा कोई सहारा नहीं बनता, ना तो जगदीश बनते हैं, ना ही ईश भगवान शंकर बनते हैं, ना ही कमला विमलाक्षी पारंबा जगदम्बा बनती है, ना ही कोई और देवता बनता है। क्योंकि काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अवश्य में भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम। तेरा कर्म तुझे ही भोगना है। तूने किसी की हत्या की है तो तुझे फांसी की सजा होनी है, नहीं होगा तो उम्र कैद होगा।
14 वर्ष की सजा होगी, परंतु होनी है, कुछ तो मिलना है, उससे तू वंचित नहीं रह सकता। अक्रूर जी लेकर के चल पड़ते हैं। गोपियां विरह में है, अपने विरह में व्यक्त कर रही हैं बड़े सुंदर भाव से। आइए ताली सेवा के साथ बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गोपी विरह गीत। मथुरा मत जा रे कन्हैया, हो तेरी रोएगी जसोदा मैया। मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। रहेगा नंद किया, कौन खोएगा छिन छिन मातन, कौन रहेगा किया मन, कौन लाएगा हो, कौन लाएगा घेरी घेरी गैया। मथुरा मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। श्याम बिना राधा कस रहेगी, तेरे बिना मैया कस रहेगी। श्याम बिना राधा कस रहेगी, तेरे बिना हो, तेरे बिना कोई वाला भैया। मथुरा मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। मथुरा मत जा रे कन्हैया, तेरी रोएगी जसोदा मैया। प्यारे प्यारे मोहन सभी के, श्याम जाते पीर बन के। प्यारे प्यारे मोहन सभी, अब कोई ना हो, अब कोई ना हीरा
प्यारे कन्हैया तेरी रोए की यशोदा मैया रावत जार कन्हैया तेरी रोए की यशोदा मैया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर तनयति सौम्य मुख सुंदर तन और सौम्य मुख पर स्वभाव से क्रूर सुंदर वे नर मूर्ख है तेरो नाम धर्यो अक्रूर। गोपिकाएं कह रही है कि सौम्य तेरा मुख है, तू सौम्य है, सिद्धांतवादी है, परंतु तेरा ये जो बाहरी आडंबर है वह अंतःकरण से ऐसा नहीं है। जिसने तेरा नाम अक्रूर रखा वो भी मूर्खता। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसे भयो कठोर रथारूढ़ मुखरीत उतय नहीं चितवत इति ओर। भगवान से भी वो गोपिकाएं खिन्न हो गई, कहती हैं एक बार भी देख नहीं रहा है, जा रहा है परंतु पलट के नहीं देख रहा। कह रहे हैं अक्रूर जी अपने रथ पे आरूढ़ करके जैसे ही यमुना मैया के सम्मुख पहुंचते हैं कहते हैं कि अब तो मैं पाप करने के लिए जा ही रहा हूं, तो क्यों ना इस पाप को थोड़ा सा यमुना मैया में भी धो लिया जाए। कहते हैं परे रथ से उतर करके भगवान को रथ पे आरूढ़ कर देते हैं, यमुना मैया में प्रविष्ट हो जाते हैं स्नान के लिए। परंतु जैसे ही यमुना मैया में प्रविष्ट होते हैं वैसे देख क्या रहे हैं कि भगवान चतुर्भुज स्वरूप में कन्हैया विराजमान है। देख करके जो इनके मन में प्रश्न था वो भी प्रश्न और बढ़ जाता है, बेचैन हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो देख रहे हैं कि कन्हैया रथ पे आ रहा है। पुनः यमुना मैया के जल में प्रविष्ट होते हैं, पुनः कन्हैया को देखते हैं चतुर्भुज स्वरूप में, पुनः बाहर आते हैं। कन्हैया मुस्कुराते हैं, कहते हैं अक्रूर जी नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नयनुरुद्धाय सात्वा त्वां पतये नमः। हे नाथ हमारा जो भ्रम था वो दूर हो गया, परंतु वह जो भ्रम था कुछ क्षण के लिए ही दूर होगा। पुनः भगवान ने अपने माया को व्याप्त कर दिया, क्योंकि हमारे लीला में जो लीलाकार है वही लीला कर सकता है। क्योंकि यदि मनुष्य लीलाकारी बन जाए तो कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। कन्हैया ने कहा, माया को आदेश दिया कि अक्रूर के मन पे पुनः पर्दा आच्छादित कर दो। कारण क्या है? क्योंकि लीला मुझे करनी है। पुनः विस्मृत हो जाता है। कहते हैं अक्रूर जी लेकर के मथुरा में प्रविष्ट होते हैं। रजकम कच्चिदादायकम रंगकार गदाग्रज। मथुरा में प्रविष्ट होने के पहले भगवान उस भूमि को प्रणाम करते हैं, जन्मभूमि है। परंतु जैसे ही मथुरा के उस मुख्य मार्ग पे प्रविष्ट होते हैं तो सबसे पहले कौन मिलता है? कह रहे हैं रजकम कच्चिदायांतम रंगकार गदाग्रज। पहले वह रजक मिलता है अर्थात धोबी, कपड़े को लेकर के
वह धोबी मिलता है। कौन सा? कहते हैं श्री रामस्य वरासो वयम मथुरायां बभूव। कहते हैं वही वह धोबी है, वही वह रजक है जो रामावतार में ताने सीता मैया को दिया, जिसके कारण मैया का पुनः से राज्य विलग हो गया था, भगवान परमात्मा से विलग हो गई थी। कहते हैं भगवान जाकर के ननिहाल में पहुंचते हैं, सबसे पहले रजक मिलता है। मामा शब्द का उच्चारण करते हैं। पहले का नियम था जहां तक सिंहा बजेगा, जहां तक आवाज जाएगी वहां तक ननिहाल है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आज अगर आप कह दीजिए किसी को मामा तो पता लगेगा कि श्याम रामचंद्र की जय। पहले ही कहेगा कौन सा मामा। पहले इसी नई व्यवस्था नहीं थी, पहले मर्यादाएं थी। जहां तक सिंहा की आवाज जाती तो वहां तक ननिहाल माना जाता था। मामा शब्द का घोष करते हैं, राज वस्त्रों को देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं वस्त्र हमें अर्पित कर दो। कहता है कि यह वस्त्र आपके लिए नहीं है, ये राजकोष का वस्त्र है, इसको राजा और राजकुमार पहनते हैं। आप लोग गांव के हो, गंवार हो, रंग हो, आपके लिए यह वस्त्र नहीं है। कहते हैं भगवान क्रोधित होकर के एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं, जिससे उसका प्राणांत हो जाता है, उसका प्राणांत हो जाता है। पुनः भगवान उस वस्त्र, राज वस्त्र को लेकर के उस दर्जी के पास पहुंचते हैं, परंतु वह बड़े प्रेम से, बड़े भाव से उन वस्त्रों को भगवान और गोप वृंदों के समकक्ष का निर्माण कर देता है। सभी लोग उस राज वस्त्र को पहन करके बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मथुरा में प्रविष्ट होते हैं, सभी लोग जब भगवान की उस छवि को देखते हैं तो सभी लोग मोहित हो जाते हैं। मैंने प्रथम दिवस में आपको बताया था कि एक इसी गोपिका थी, सासू माँ ने कहा कि कन्हैया जिसको एक बार देखता है वह संसार में किसी दूसरे को नहीं देखती, या देखता तो सबसे नहीं कन्हैया से बच के रहना। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कन्हैया में दोनों में बड़ा भिन्न व्यवस्थाएं थी। राम की नजरें उठती नहीं थी और कन्हैया एक बार इधर देखी, एक बार इधर देखी, और जिसने एक बार देखा कन्हैया को फिर किसी दूसरे को नहीं देखता। प्रविष्ट हो गए मथुरा में, राज वस्त्रों को धारण कर लिया, सभी बड़े प्रसन्न थे। कुब्जा का उद्धार किया भगवान ने। का तुम करो दुहिया नुलेपनम कस्यांगने। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को नहीं देखता, आपके भगवान आपके स्वरूप को नहीं देखता कि आप कैसे हो। वह क्या देखता है? आपके मन, आपके हृदय को, कि कितना आपका हृदय और मन पवित्र है। वह आपके स्वभाव को देखता है, आपके शरीर को नहीं देखता। कुब्जा का भगवान ने उद्धार किया है और आपको यह बताया है कि मुझे शरीर से, सौंदर्य से कुछ लेना देना नहीं है, हमें आपके कर्म से लेना देना। आपका जो मन है वो अविरल है कि नहीं, अविनाशी है कि नहीं, सत्यनिष्ठ है कि नहीं, तपोनिष्ठ है कि नहीं। ये ही वीरा गृहे यामो न त्वक्त मुहस्सय। कहते हैं नंद बाबा से, कहते हैं बाबा जो आपके साथ बुजुर्ग लोग आए हैं उनको आप ले जाकर के किनारे बैठिए, और जो ग्वाल वाल हैं उन्हें लेकर के हम मथुरा का दृश्य देखेंगे। मथुरा कैसी है? कहते हैं भगवान सर्वप्रथम उस रंग भूमि में प्रविष्ट होते हैं जहां कंस ने उस धनुष यज्ञ को
प्रारंभ किया था, जहां वह धनुष विराजमान है। रंग भूमि आए अधुराया, शक्र धनुष मही तोरी गिराया। प्रविष्ट होने के पश्चात धनुष को उड़ा करके विखंडन कर दिया, गर्जना होने लगी, हाहाकार मच गया। पूरे मथुरा में भयंकर हाहाकार मच गया कि ये क्या हो गया। जिस यज्ञ को कंस कर रहा था वह यज्ञ अधूरी रह गई, सब नष्ट हो गया। कहते हैं भगवान विखंडन उस धनुष का कर देते हैं, सभी तरफ हाहाकार मच जाता है। कंस के जो यज्ञ के यज्ञाचार्य जी महाराज हैं आकर के कहते हैं अब भला आपका इसमें नहीं है, अब भलाई इसी में है कि जिसने इस धनुष को तोड़ा है उससे जाकर के आप क्षमा प्रार्थी हो जाओ। मृदकम दीप मृत्वयज्ञम दंतपाणि समावितः, परंतु मद में है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मृत्यु समीप है तो कुछ दिखता नहीं है, जैसे हम और आप हैं तो हमें यह पता है कि हमको आज नहीं तो कल मरना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। एक एक दिवस एक एक क्षण मृत्यु की मार्ग पे ही हम और आप जा रहे हैं। उसके बाद भी यह भान नहीं है कि हमें सत्कर्म करना चाहिए, भय करना चाहिए, और समय रहते यदि हमने सत्कर्म नहीं किया तो बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक बड़ी सुंदर कथा है, समय अभी परिपूर्ण व्यवस्था में है, समय थोड़ा सा आज अत्यधिक आप लोगों का लिया जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, और सब भूल जाएगा। इतना प्रसाद है ना, कचौड़ी है, फुलौड़ी है, गुलौड़ी है, पकौड़ी है, देखिए नाना प्रकार की। कल 56 थे, आज 99 है, एक ही कम है, एक कल पूरा करवा देंगे। कहते हैं भगवान के भजन को भगवान के समीप जाने का यदि आपने पहले प्रयत्न नहीं किया तो बुढ़ापे में कोई मतलब नहीं है। बुढ़ापा इसलिए कहा गया कि कर्ज और अपने पुत्र से सेवा दो समय पे लेना चाहिए। कब? कर्ज कब लेना चाहिए? जब आपका बटुआ खाली हो, जब बटुआ में पैसा हो, रुपया हो, धन हो, तो कर्ज नहीं लेना चाहिए। कर्ज किसके लिए है? जब हमारे पास कोई दूसरा धन न हो, बटुआ खाली हो, तब कर्ज लीजिए। और पुत्र से सेवा कब करानी चाहिए? जब हमारे पास बल न हो। पुत्र जो है आपके जरा के लिए है, जरा अर्थात बुढ़ापे के लिए है। जब तक आपका पौरुष है, आपका बल है, तब तक आपको अपने पुत्र से सेवा नहीं लेनी चाहिए। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम नर्धन जीवन, धन का कर्ज तब लीजिए जब आपका बटवा खाली हो, और पुत्र का सेवा तब लीजिए जब आपका बल कार्य न कर रहा हो। दोनों बातें हैं। सदैव समय के पहले ही चेत लेना आवश्यक है। धर्म तब तक है जब तक आपके पास बल है। बल समाप्त हो गया, धर्म कहाँ बचा? जो संसार के लोग आपको देंगे वही पाना है। हम ही ब्राह्मण, हम कह रहे नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, फला के वहां का नहीं खाएंगे, ठिकाने के वहां का नहीं खाएंगे। जब जरा आएगी, बुढ़ापा आएगा, जब हम दूसरे के अधीन हो जाएंगे तो जो मिलेगा वही पाना पड़ेगा। जितना बच जाए उतना बचाओ। इसी शरीर से धर्म कर्म होना है तो स्वच्छ रखो, इस शरीर को पवित्र रखो। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं ग्राम सभा में कथा हो रही थी, जैसे यहाँ हो रही है। एक महात्मा जी बड़े उद्भट विद्वान थे, आकर के कथा कर रहे थे। सतचंडी महायज्ञ हो रही थी। गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके तन से, मन से, बल से, धन से
हर व्यवस्था से उस यज्ञ में अपने आप को समर्पित कर दिए थे। उस ग्राम सभा में एक सज्जन व्यक्ति और थे जो सबसे ज्यादा उस यज्ञ में उन्होंने अनुदान किया था। तो सभी लोग उनसे बड़े प्रभावित थे कि यज्ञ में उन्होंने सबसे ज्यादा अनुदान किया है, अत्यधिक अनुदान उन्होंने किया है। कथा प्रारंभ हो गई, पांडाल सज गया, महाराज जी कथा का मंगलाचरण कर दिए, कथा प्रारंभ हो गई। दूसरे दिवस में महाराज ने कथा मंच से कहा कि कोई वंचित तो नहीं है कथा से, सभी लोग आ रहे हैं ना गांव के, क्योंकि आपके गांव में कथा हो रही है और आप सब लोगों ने अनुदान किया है। अनुदान का मतलब ये नहीं कि आपने धन ही दे दिया है, हमने कहा कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई बल से। अनुदान का मतलब है जितना आपका पौरुष है उसके अनुसार अनुदान करिए। दान भी वही शोभनीय है जो आप हृदय से करो, मन से करो। वह दान अनुयायी नहीं हो सकता कि तड़प करके वो निकले, उस दान का कोई मतलब नहीं है। एक ही रुपए दान करो, प्रेम से करो। ब्राह्मण को सदैव संतोषी होना चाहिए। एक बात बता दें, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, कथा में तो प्रविष्ट हो रहे हैं। एक सुंदर बात बता रहे हैं आपको। एक यज्ञ के 5 अंग होते हैं। एक यज्ञ के 5 अंग कौन कौन से? जप, हवन। पहला क्या है? जप करना। दूसरा क्या है? हवन करना। तीसरा क्या है? तर्पण मार्जन। तर्पण मार्जन 2 नहीं हुआ, दोनों एक ही है। पहले क्या है? जप, दशांश हवन, दशांश तर्पण मार्जन, और उसका दशांश क्या है? ब्राह्मण भोजन। 4 हो गया, और 5वां है ब्राह्मण दक्षिणा। परंतु एक बात जान लो प्यारे, सब कुछ भूलना, इस 5 में से एक भी यदि आपका टूट गया, इन 5 में से एक भी यदि आपका विखंडन हो गया, छूट गया, तो यज्ञ वह पुण्य नहीं मानी जाती है। ब्राह्मण को राजा जन्मेजय का श्राप था। राजा परीक्षित के मृत्यु के पश्चात जन्मेजय ने श्राप दिया था कश्यप ब्राह्मण को, जाओ तुम्हें कभी संतोष नहीं होगा। कलयुग के ब्राह्मण हो, क्योंकि द्वापर के बाद कलिकाल ही आना है जो इस समय चल रहा है, तो कभी तुम्हें संतुष्टि नहीं होगी। इसलिए कहा गया, चौथा अंग बनाया गया ब्राह्मण भोजन, क्योंकि ब्राह्मण भोजन में ही आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाती है। जैसे आपने 4 कर्म कर लिया, क्या? जप, हवन, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन करा दिया। ब्राह्मण जब दक्षिणा दे रहे हैं तो कितना भी दे दीजिए महाराज, कुछ पा लेंगे, उसके बाद कहेंगे कुछ और मिल गया होता तो पेट्रोल का हो गया होता, कुछ तेल का हो गया होता। उसको भी देखिए, यह बहुत हास्य का विषय नहीं है, सत्य मैं बता रहा हूं। ये विषय वस्तु है, जो सत्य है वही है, और उतना भी मिल जाएगा तो फिर मन में आएगा कुछ और मिल गया होगा। अर्थात उनकी संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि कब होगी? जब आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं, वही आपकी यज्ञ पूर्ण होती है। क्योंकि 4 टिक्कर खाने वाला, अर्थात 4 रोटी पाने वाला ब्राह्मण 5वीं रोटी नहीं पा सकता। जबरदस्ती पा भी लिया तो 6ठी में तो हाथ उठा देगा, बोली श्याम रामचंद्र की जय। तो आपकी यज्ञ ही पूर्ण हो गई। इन 5 अंगों को कभी विस्मृत मत करना। इन 5 को और इन 5 का निर्वहन करना परम आवश्यक है। कथा पांडाल में महात्मा जी बैठे हुए थे, कथा कह रहे थे, दूसरे दिन का कथा था। उन्होंने कहा कि कोई इस ग्राम सभा का वंचित तो नहीं है कि जाने के बाद उसके मन में यह विकार उत्पन्न हो कि बाबा जी ने कहा नहीं इसलिए हम गए नहीं। सभी लोगों ने कहा कि सभी लोग आए हैं, परंतु एक सज्जन नहीं आए हैं, उनके पास समय नहीं था। कहे भाई कल उनको बुला के लाइए। कहे महाराज सबसे ज्यादा इस यज्ञ में उन्होंने ही अनुदान दिया है। कहे तो फिर जरूर बुला कर बुलाइए, एक ही दिन के लिए, 1 घंटे के लिए बुलाइए, परंतु उनको बुलाइए कि कथा सुने।
कहते हैं सभी लोग जाकर के सज्जन वृंद से कहते हैं महाराज बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आप भी चलिए। और आपको विशेष रूप से महात्मा जी ने कहा है कथा में आने के लिए, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। कहे कि अच्छा ठीक है, कल चलेंगे, हम कल चलेंगे। कल भी होता है लेकिन वो नहीं जाते। महात्मा जी कहते हैं क्या वो सज्जन आए? कहे नहीं, आए नहीं महाराज, समय नहीं है। कहे है कल आएंगे। फिर कल हुआ, फिर नहीं आए। महात्मा जी ने पूछा, कहते हैं पूर्णावती के समीप यज्ञ आ गई, कथा चल रही थी। उन्होंने कहा क्या महात्मा जी अब आप उनका पुकार नहीं करेंगे? महात्मा जी ने कहा कि एक बार और जाकर के कह दो कि आज पूर्णावती है, कम से कम आ जाए। लोग जाते हैं परंतु वो आते नहीं है। कहते हैं कथा विश्राम हुआ, जैसे पूर्णावती हुई और महात्मा जी पूर्णावती का महत्वता अर्थात महत्व बता रहे थे, उसी समय देख क्या रहे हैं कि उसी ग्राम सभा से एक अर्थी आ रही है। एक अर्थी उस ग्राम सभा से निकल करके आ रही है। उस 100 यात्रा को देख करके महात्मा जी ने जाकर के उसको रोक दिया। कहते हैं 100 यात्रा को रोकना नहीं चाहिए, परंतु ग्राम सभा के लोगों ने कहा कि हो सकता है महात्मा जी का कुछ विषय दूसरा हो। महात्मा जी ने पूछा किसकी अर्थी है? कहे महाराज उसी की अर्थी है जिसने सबसे ज्यादा अनुदान दिया था और कथा में भी नहीं आया, उसी की अर्थी थी। आज हृदय गति रुक जाने से उसकी मृत्यु हो गई। महात्मा जी कहे अर्थी को नीचे उतारो। अर्थी नीचे उतर गई। महात्मा जी उसके कर्ण में जाकर के कान में कुछ कहने लगे। ग्राम सभा के जनों ने सोचा कि लग रहा है पहुंचे हुए महात्मा हैं, कुछ प्राण इत्यादि फूंक रहे होंगे, क्योंकि चमत्कार के पीछे तो हम लोग भागते ही हैं। कुछ प्राण फूंक रहे होंगे, ऐसा विचार उन्होंने किया ग्राम सभा के लोगों ने। एक पहर हो गया, 2 पहर हो गया, महाराज जी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी लोगों ने इच्छा जागृत की, आखिर महाराज जी कर क्या रहे हैं? सभी लोगों ने पूछा, 2-3 बार पूछा। महाराज जी ने कहा चुप रहो, शांत रहो, जो जहां है वहीं रहो। इसको कथा सुना रहा हूं मैं, इसको मैं कथा सुना रहा हूं। इसके पास कथा श्रवण करने का, भगवान के कथा का रसास्वादन करने का इसके पास समय नहीं था। आज इसके पास खूब समय है और हमारे पास भी समय है। आज इसको कथा श्रवण करा के ही रहो। तो ऐसा ना हो कि वह गति हमारी और आपकी हो। तो समय रहने से पहले ही उस परमात्मा के सन्निकट जाने की परम आवश्यकता है, क्योंकि उसी में हमारा और आपका दोनों लोगों का कल्याण है। कहते हैं भगवान उस धनुष का विखंडन कर देते हैं, धनुष भंग कर देते हैं और जाकर के ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज ये अच्छा नहीं हुआ, अब आपकी मृत्यु सुनिश्चित है। परंतु वह मद में है। कहता है अम्बाष्टयं वष्टमार्गं नौ देहा पराक्रमः। विखंडन होने से कुछ नहीं होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे सूरवीर हैं जो उसका राज्यसभा अर्थात रंगभूमि पे आने से पहले ही उसका वध कर देंगे। कहते हैं योजना उसने निर्धारित किया था। कुलियापीड़ नामक जो हाथी था उसको मदिरा पान करा करके उसने उस मुख्य द्वार पे रखा कि जहां से प्रविष्ट भगवान रंग भूमि में होते हैं वहां पे विराजमान किया था। कहा कि जब उससे बचेगा तब तो रंग भूमि पे चाणक्य मुष्ट जैसे
महारथियों को, पहलवानों को उसने सजाया था। कहते हैं परंतु परमात्मा को कोई रोक नहीं सकता। मृतकम दीवस्त्यम दंतपाणी समाविशतः। मुख्य द्वार पर भगवान पहुंचे और कोलिया पीड़ नामक हाथी का उन्होंने वध कर दिया। दोनों भ्राताओं ने उसके अग्रभाग के दंत को अपने कंधे पे विराजमान करके रंगभूमि में प्रविष्ट होने के पश्चात मुष्टिक और चाणूक जैसे पहलवान आकर के उन्हें ललकारने लगे। भगवान ने कहा कि हमारा और आपका कहां कौन सा बराबरी हो सकता है, परंतु कहते हैं नहीं, तुमने बड़े बड़े सूरवीरों को मारा है, उनका वध किया है। गजातम महे मन्नो भोजना परिमर्दनम। आपने बड़े बड़े राक्षसों का, सक्टासुर, अघासुर, पूतना इत्यादि राक्षसों का आपने वध किया है, तो आपका और हमारा समन्वय हो सकता है? ऐसा नहीं है। बोले प्रभु जानत सब कोई, मलयुद्ध बिन मेल न होई। कह रहे हैं मलयुद्ध हमारे और आपका मेल नहीं है। परंतु चाणूक और मुष्टिक दोनों कहते हैं बिन विचार, बिना विचार का कोई कार्य अकारण नहीं होता। ये बिना विचारे नहीं हुआ है, इसलिए हमारे और आपके साथ युद्ध होना सुनिश्चित है। बिन विचार जो भूप करावे। परंतु एक चिंता का विषय है कि सोच ही नृप जो नीति न जानी। वह राजा सोचनीय है जो नीति न जानता हो। आज कंस के पास वह नीति नहीं है, वह अनीति कर रहा है कि ऐसे सुकुमार बालकों को अवसी राजा ताको मिट जावे। अनीति के साथ यदि उसने युद्ध कराया तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसका भी मान भंग हो जाएगा। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः। आप हमारे बल के समकक्ष हैं, इसलिए युद्ध होगा। कहते हैं मुष्टिक और चाणूक दोनों पहलवानों के साथ, मुष्टिक के साथ भगवान बलराम जी और चाणूक के साथ भगवान कृष्ण मलयुद्ध प्रारंभ कर देते हैं। उस मलयुद्ध को देख करके नंद बाबा द्रवित हो जाते हैं कि हमारे कन्हैया कहां आकर के दोनों बालक फंस गए, और मन ही मन भगवान हनुमान जी से कामना करते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये हनुमान जी महाराज हमारे बालकों की रक्षा करो। ये इतने विराट पहलवान हैं और हमारे जो नन्हे ग्वाल बाल हैं ये बड़े ही नाजुक हैं। ऐसा मन ही मन हनुमान जी से विचार प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं युद्ध होने लगा। उसमें भगवान के कुछ शत्रु भी थे, भगवान के कुछ भक्त भी थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिह देखिए तैसी। जिसकी जैसी भावना थी परमात्मा के प्रति, उन्होंने वैसे ही भगवान का दर्शन किया, दर्शन पाया, दर्शन प्राप्त किया। कहते हैं अंतकाल में दोनों भाइयों ने मिलकर के उस मुष्टिक और चाणूक का वध कर दिया। अन्यत्र और पहलवानों का उन्होंने मलयुद्ध में ही वध कर दिया। कहते हैं उनका वध होते ही हाहाकार मच जाता है। कंस अपने सिंहासन को छोड़ करके उठ खड़ा होता है, तलवार को धारण कर लेता है। उसी समय भगवान अवसर का
प्रतीक्षा न करते हुए सिंहासन पे दौड़ पड़ते हैं और वहीं से पकड़ करके कंस को उठा करके धरा पे स्थापित कर देते हैं और उसके पक्ष स्थल पे भगवान विराजमान होकर के एक मुष्टिका का प्रहार करते हैं। कहते हैं उसी समय उसका प्राणांत हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं उसके अष्टभ्राता भी आकर के भगवान के ऊपर झपट पड़ते हैं। भगवान ने बिना समय गंवाए उनका भी वध कर देते हैं। हाहाकार मच जाता है, सब लोग इधर से उधर भगने लगते हैं। भगवान, हमने कहा कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति है, देखिए तैसी। जो भगवान के प्रति जिसकी जो भावनाएं थी उसी प्रकार से भगवान को उन्होंने दर्शन पाया, भगवान का दर्शन किया, भगवान को उन्होंने देखा। कारण क्या है? कामना हमारी है, मैंने पहले ही बताया, मन हमारा है, वो हमारे बस में है, जैसे चाहे वैसे देख लें। कहते हैं भगवान ने समय ना गवा करके, कहते हैं उसी क्षण जा करके कारागार में भगवान ने उस कारागार का जो ताला लगा था बंदी गृह का, भगवान ने अपने दांतों से जबड़ों से तोड़ दिया और प्रविष्ट हो गए। भगवान ने मैया को गले लगा लिया, उन्हें मुक्त किया, पुत्र सुख प्राप्त हुआ। कहते हैं कि मैया को उन्होंने विलक कर दिया, एक मैया को उन्होंने गले लगाया, परंतु उसके पहले कथा में प्रविष्ट होंगे उन मैया को छोड़ करके उन्होंने उन्हीं मैया को सुख दिया जिन्हें छोड़ करके आज मथुरा में भगवान आए हैं। कहते हैं पुनः उग्रसेन को राजा स्थापित करते हैं, परंतु उग्रसेन ने कहा कि नहीं, यह राज्य आपका है। कहते हैं नहीं, इस राज्य के अधिकारी आप ही हो। राजा उग्रसेन ने अपने कर्म का निर्वहन किया, उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। क्षिप्रा नदी के समीप उज्जैन नगरी में भगवान ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त किया। अल्प समय में भगवान ने विद्या अध्ययन किया। अध्ययन करके पुनः भगवान ने गुरु दक्षिणा में सांदीपनी मुनि के जो मर्द पुत्र हैं उनको उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनका दर्शन कराया। पुनः मथुरा में आते हैं। कहते हैं कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनके पति का जब मृत्यु हो जाता है, कंस की मृत्यु हो जाती है, तो अपने पिता के वहां चली जाती है और रुदन करती है, वृतांत बताती है कि किस प्रकार से हमारे पति परमेश्वर का वध किया गया। पिता कौन है? जरासंध, जो मगध नरेश है। कहते हैं कंस कौन था? वह समुद्र मंथन के समय कालनेमि नामक राक्षस जिसका वध भगवान विष्णु ने अपने गदा से कर दिया था, वही कालनेमि को शुक्राचार्य जी ने संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया। वही कालनेमि भगवान से युद्ध करने हेतु उग्रसेन की भार्या के द्वारा अपने अंश को समाहित किया, जिसके कारण कंस का प्रादुर्भाव हुआ। साक्षात कालनेमि ही था वह और भगवान से युद्ध किया। अंत समय में उसकी गति बनी, उसका मोक्ष हुआ। कहते हैं अस्ति और प्राप्ति जब मगध नरेश के पास पहुंचती है, उनसे सारा वृतांत कहती है। कहते हैं 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध ने मथुरा पे चढ़ाई कर दिया। घनघोर युद्ध हुआ और परास्त कर दिया। कहते हैं बलराम जी ने कहा कि इसका वध कर दीजिए, कन्हैया ने कहा नहीं, इसका वध नहीं किया जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये दुष्ट है,
यदि हमने इसका वध कर दिया तो ये कहीं दुष्ट मारा जाएगा, और इसे हमने छोड़ दिया तो और दुष्टों को लेकर के यह पुनः यहाँ उपस्थित होगा, तो हमको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसको मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, कहते हैं उसे मुक्त कर देते हैं। 17 बार आक्रमण करता है मथुरा पे, और जितनी बार उसने आक्रमण किया उतनी बार वह परास्त हुआ। कहते हैं काल यवन को लेकर के आता है। यहाँ पे मथुरावासी भी बड़े त्रस्त हो गए थे उसके इस आक्रमण से। सभी लोग बड़े रुष्ट थे, त्रस्त थे, दुखी थे। भगवान ने विचार किया कि यह आक्रमण हमारे कारण कर रहा है, इसलिए हमारे कारण किसी को दुख न हो। भगवान ने विश्वकर्मा का आवाहन किया और द्वारका नगरी का उन्होंने निर्माण कराया। समुद्र के मध्य में द्वारका नगरी का, द्वारका का अर्थ क्या है? जो भगवान का द्वार है वही द्वारिका है। जो भगवान का द्वार है वही द्वारिका है। भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया, और ये कोई योजना अंतर्गत भगवान ने कहा राजा उग्रसेन से कि आप चिंतित ना हो, अपने राज्य का पालन करिए। आप लोगों को युद्ध में जाने का कोई कारण नहीं है, अकारण आप लोग हमारे साथ युद्ध में जा रहे हैं। हम और हमारे भ्राता दोनों ही युद्ध में जाएंगे। कहते भगवान ने बलराम जी को मथुरा वासियों के साथ जो यदुवंशी थे उन्हें ले जाकर के द्वारका में स्थापित करा दिया। उन्हें आभास तक नहीं हुआ कि उन्होंने मथुरा छोड़ करके द्वारका में आ गए हैं, स्थापित हो गए हैं। कहते हैं अकेले निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए, परंतु भगवान युद्ध भूमि में जैसे ही प्रविष्ट होते हैं भगवान युद्ध नहीं करते, युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भगना शुरू कर देते हैं। कहते हैं काल यवन भगवान के पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। भगवान कंदराओं के बीच में जाकर के छुप जाते हैं, क्योंकि काल यवन का जो वध था वो भगवान के हाथों नहीं होना था। कहते हैं सूर्यवंश में एक राजा हुए मानधाता। मानधाता का पराक्रम बड़ा ही प्रबल था। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद। मुचकुंद बड़े प्रतापी राजा थे। एक समय देवासुर संग्राम हो रहा था, जिसमें सेनापति योग्य कोई देवताओं में था नहीं, जिसके कारण दैत्यों से देवासुर संग्राम में इंद्र इत्यादि परास्त हो गए। सभी लोगों ने आकर के सूर्यवंशी मुचकुंद के पास सहायता हेतु सेनापति नियुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वीकार किया और जाकर के इंद्र का उन्होंने सहायता की, जिसमें देवासुर संग्राम उन्होंने जीत लिया था। कहते हैं कई वर्ष, 100 वर्ष उन्होंने अपना समय दिया। कहते हैं जिस समय युद्ध समाप्त हुआ उसी समय कहते हैं भगवान शंकर के जो पुत्र कार्तिकेय जी भगवान का जब प्रादुर्भाव हुआ तो वही देवताओं के सेनापति नियुक्त हुए। सेनापति पाकर के मुचकुंद जी को उन्होंने विदा करना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर मांगो, क्या आप चाहते हो? कहे कि हम कुछ चाहते नहीं है, किसी सुख की हमें कामना नहीं है, हमारे राज्य में बहुत सुख है। परंतु देवराज इंद्र कहते हैं कि आपके राज्य में अब कुछ नहीं बचा है, द्वापर प्रारंभ हो चुका है, द्वापर प्रारंभ हो चुका है, इसलिए आपको अपने कुल में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान ने कहा देवराज इंद्र ने कि कुछ वर मांग लीजिए। कहते हैं कि मैं थक गया हूं, मुझे अब सोना है, आप मुझे वर दीजिए कि जब मैं शयन करूं तो कोई आकर के हमें जगाए ना।
देवराज इंद्र ने उन्हें वर दिया कि यदि आपको जगाने की चेष्टा कोई करेगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान ने उसी अवसर का लाभ प्राप्त किया। कंदराओं में विराजमान मुचकुंद के पास भगवान अपनी पीतांबर उन्हें आच्छादन करके अर्थात उनके ऊपर उन्होंने अपनी पीतांबरी डाल दी और वहीं भगवान कंदराओं में छुप करके सारी लीलाओं को देख रहे हैं। जैसे भगवान हमारी लीलाओं को देखता है, हमारी कर्मों को देखता है, छुप करके ही भगवान देखता है, परंतु देखता जरूर है। कहते हैं भगवान उन्हीं कंदराओं में छुप करके उस लीला को देख रहे हैं। आकर के मुचकुंद ने जैसे ही मुचकुंद जी को कालेबन ने जैसे ही उठाने की चेष्टा किया वैसे ही उनके नेत्र अकारण खुल पड़े, जिससे वह जल करके भस्म हो गया। कालेबन के वध के पश्चात जरासंध की सेना में हाहाकार मच जाता है। सभी लोग युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके अपने अपने राज्य को विदा कर ले आते हैं और यहाँ भगवान द्वारका में आकर के बड़े भाव से द्वारका में उपस्थित होकर के यदुवंशियों का विस्तार करते हैं, नारायणी सेना का निर्माण करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ततश्च लब्ध संस्कारो द्विजयस्तं प्राप्य सुब्रतो। राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ शौनक आदि 88,000 जो ऋषि हैं नैमिषारण्य में सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो स्वतः अपने आप में भी एक सेना है, उनको नारायणी सेना की क्या आवश्यकता थी। राजा परीक्षित भी यही प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव अवतरण जो हुआ है वह मर्यादित है, अर्थात भगवान ने जो सुंदर लीलाओं के माध्यम से हमें संदेश प्राप्त कराया है वह यही है कि मानव जीवन में यदि आप आए हो तो बिना कर्म के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ इस संसार में उपस्थित है, विराजमान है भैया, परंतु मिलता उसी को है जो कर्म करता है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जो कर्म से विरक्त है उसे वह फल प्राप्त नहीं हो सकता। आपका संसार मैंने पहले द्वितीय दिवस में मैंने कथा में अनुसरण कराया कि संसार में सबसे पहला आपका हितकर कौन है? आपके परिवार के लोग, आपके भाई, आपके बंधु, आपके पड़ोसी, वही आपके हैं, आपके गांव के लोग। इसलिए प्रेम करो। प्रेम यदि आपने दिया तो प्रेम आपको प्राप्त होगा। प्रेम कैसा करो? अब उसमें भी एक विषय वस्तु आती है, एक विचार आता है कि प्रेम कैसा करना चाहिए। देखिए, प्रेम दांत और जीभ। आपके मुख में दो वस्तुएं विशेष हैं, दांत और जीवा। तो दांत और जीवा में जो जीवा है वो दांत से इतना प्रेम करती है कि यदि आपके दांत में कुछ फंस जाए, कोई भी कण आ जाए, तो ये जीवा जब तक उसको निकाल नहीं लेती तब तक वह बेचैन रहती है, घूमती रहती है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, बेचैन रहती है वो।
जब निकल जाता है वह कण, तब जाकर के इसको सुकून प्राप्त होता है। देखिए कितना प्रेम है जीवा का उस दांत से, कितना प्रेम है कि कण फंसा है दांत में और तड़प रही है जीवा, और जब तक उस कण को जीवा निकाल नहीं लेती, बाहर नहीं कर लेती, तब तक वह बेचैन है, इधर से उधर इधर से उधर। परंतु कण निकालने की, प्रेम देने के पश्चात भी दांत जब जीवा को कहीं पा जाता है इधर उधर अगल बगल, तो क्या करता है? काट लेता है। रामचंद्र की। अब चुनाव आपको करना है कि आपको प्रेम कैसे करना है, जीवा की तरह प्रेम करना है कि दांत की तरह करना है। दोनों आपके सम्मुख हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाई। अमृतम सी सिरे वही मृतम प्रिय दर्शनम, अमृतम राजः सम्मानम, ममत क्षीरम भोजनम। यदि आपने ममता नहीं बांटा, प्रेम नहीं बांटा, तो अपने घर पे, अपने गृह पे यदि आप 56 भोग भी पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सुख भोजन पाने से, भोजन को प्राप्त करने से नहीं मिलता, प्रेम बांटने से, प्रेम लेने से वह जो तृप्ति प्राप्त होती है, वैसी तृप्ति किसी और को प्राप्त नहीं हो सकी। वो धन से और बल से प्राप्त नहीं होती। इसलिए प्रेम बांटोगे तो प्रेम ही मिलेगा। भगवान नारायणी सेना का विस्तार करते हैं। आइए बड़े भाव से 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री रास बिहारी सरकार मेरो है, श्री रास बिहारी सरकार मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। रास बिहारी सरकार मेरो है, श्री रास बिहारी सरकार मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
विराजमानम तम द्वारका। अरे ला करके कुर्सी वगैरह दे दीजिए, कुर्सी का बड़ा महत्व है। इस समय कुर्सी के लिए बड़ी मार हो रही है। विराजमान करिए, स्थान दीजिए। भगवान की झांकी जब आप लोगों ने स्थापित कर दिया है तो उनको उचित स्थान भी आप लोग प्राप्त कराइए। अरे स्टील वाली लाइए जो गद्देदार है, वो भी जो गद्देदार सिंहासन है उसे विराजमान करिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं नारायणी सेना का भगवान विस्तार करते हैं और सभी लोग बड़े प्रसन्न मन से भगवान की उस राज्य में भोग और विलास करते हैं। राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। कहते हैं विदर्भ देश का राजा भीष्मक, विदर्भ देश का राजा भीष्मक बड़ा प्रतापी राजा। उनके पास एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मिणी, पुत्र का नाम था रुक्मी। भगवान के प्रथम विवाह का प्रसंग है, भगवान के प्रथम विवाह का प्रसंग है कि भगवान का प्रथम विवाह कैसे और किस प्रकार से होता है। कहते हैं राजा सीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यका च वरानना। कन्या का नाम था रुक्मिणी और पुत्र का नाम था रुक्मी। कहते हैं रुक्मिणी मैया ने साक्षात पारंबा जगदम्बा महालक्ष्मी की ही अवतार थी और भगवान के लीलाओं का वर्णन श्रवण करके मैया ने मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया था। मैया ने मन ही मन भगवान को अपना पति स्वीकार कर लिया था। परंतु जो रुक्मी था वह चाहता था कि हमारी बहन का विवाह हमारे मित्र शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल कौन है? शिशुपाल कौन है? वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का दूसरा अवतार रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। तीसरा जन्म उनका शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुआ। कहते हैं रुक्मी चाहता था कि हमारे बहन का विवाह रुक्मिणी का हमारे मित्र के साथ हो, परंतु मैया मन ही मन भगवान की उन लीलाओं का, भगवान की उन धर्मों का, उन कर्मों का अनुकरण को श्रवण करते हुए मैया ने मानसिक स्वरूप से भगवान को अपना पति परमेश्वर मान लिया था। कहते हैं परंतु रुक्मी माना नहीं। पिता भीष्मक पुत्री कन्या के साथ थे, परंतु पुत्र के समीप उनका कुछ चल नहीं रहा था। देखिए यदि पुत्र मोह में आ गए, भीष्मक पुत्र के अधीन हो गए थे, तो पुत्र के अधीन आकर के यदि आप अधर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दुर्योधन के अधीन आकर के धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया तो पूरे हस्तिनापुर का विनाश हुआ। आज भीष्मक भी निर्णय ले रहे हैं अपने पुत्र के अधीन आकर के। कहते हैं मैया की सगाई करने का आयोजन प्राविधान बना लिया। मैया बहुत रुष्ट थी। कारण क्या था? मैया तो भगवान कन्हैया को अपना पति परमेश्वर मान लिया था। कहते हैं ब्राह्मण देवता को बुलाती हैं और एक पत्रिका मैया ने
लिखा भगवान को, नमस्ते संकर्षणाय, नमस्ते वरमालिने, अनर्तादेकरात्रेण विदर्भानगमध्ये। अपने अंतःकरण का जो कष्ट था मैया ने उस पत्रिका में लिख डाला और ब्राह्मण देवता से उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जा करके भगवान को आप यह पत्रिका दे दीजिए, प्राप्त करा दीजिए, जिससे हमारे चिंता का समाधान हो जाए। कहते हैं ब्राह्मण देवता लेकर के पत्रिका भगवान के पास जाते हैं। भगवान ब्राह्मण देवता का सम्मान करते हैं, यथाउचित उनका सम्मान करके कहते हैं कि आप ही पत्रिका को पढ़ के हमें श्रवण कराओ। कहते हैं पत्रिका में मैया ने लिखा था कि हमारा विवाह हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रहा है, हमने पति परमेश्वर आपको अंतःकरण से हृदय से मान लिया है, तो कृपा करिए हे नाथ हमारे इस कष्ट का निवारण करिए। भगवान अपने रथ पे आरूढ़ होकर के ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर के, मैया ने कहा था कि आप आइएगा तो हमारे राज्य में मत आइएगा, हमारे राज्य के समीप गौरी मैया का एक मंदिर है, अंबिका का मंदिर है, एक देवालय है, वहीं आकर के आप हमें दर्शन प्राप्त कराइएगा। भगवान चल पड़ते हैं। नमस्ते त्वाम अंबिके क्षीरम स्वान्तयूततां शिवाय। कहते मैया पूजन अर्चन कर रही हैं जगदम्बा का। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हमने आपको बताया था कि यदि मैया लोगों का प्रशंसा उनके मायके सहित कर दीजिए। अरे आपके मायके में क्या पूछना है, एक गाड़ी है तो कह दीजिए 4 ठो हमने देखा था, 5 ठो देखा था, 10 रुपए दक्षिणा चढ़वा समझे 10,000 हो जाएगा। श्याम रामचंद्र की विनय प्रेम बसी भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। एकदम का प्रसन्न हो गई मैया की उस भक्ति भाव से। जही के जही पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। भैया ने कहा कि जो तेरे मन में है वो तुझे प्राप्त हो जाएगा। भगवान रथ पे आरूढ़ होकर के मैया के पास आते हैं। मैया का कहते हैं हरण किया, ऐसा कोई परिधान नहीं है, उन्होंने उनके कष्ट का समागम किया, क्योंकि रथ का सारथी जगदम्बा स्वतः पारंबार बन जाती हैं और भगवान के साथ निकल पड़ती हैं। कहते हैं उनका जो भ्राता रुक्मी था, उन्होंने रथ के साथ अपना रथ लगा लिया, कहा हम जाने नहीं देंगे। भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया, मैया ने पकड़ लिया कि मेरा भाई है, छोड़ दीजिए इसे, कुछ भी हो, अधर्मी है या विधर्मी है तो मेरा भाई। मैया की बातों का भगवान ने निर्णय किया। कहते उसी समय भगवान के भ्राता बलराम जी भी अपनी नारायणी सेना लेकर के वहां उपस्थित हो गए थे। मैया को विदा करा करके लेके आते हैं। कहते भगवान ने हरण करने के पश्चात विवाह किया, बड़े धूमधाम से किया, ब्रह्म विवाह किया। यहाँ मिथिला में बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। मिथिला का ऐसे मैंने रामावतार भगवान की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में रामचंद्र जी की बड़ी संक्षिप्त है, परंतु आज विवाह का जो आनंद है दोनों का है। राम जी का भाई वो भगवान कन्हैया का। आइए पहले राम जी के उस धनुष यज्ञ में किस प्रकार से राजा विराजमान है, कहां कहां के राजा उपस्थित हैं, संत वृंद हैं। आज वह धर्म यज्ञ हो रही है, धनुष यज्ञ हो रही है। यहाँ
मैया का हरण करा करके भगवान लेकर के आते हैं। यहाँ भी ब्रह्म विवाह होता है, लेकिन वहाँ मिथिला में जो मेला लगा है वो बड़ा ही आनंदमयी है। बड़े भाव से लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। काली सेवा के साथ बड़े भाव से आज धनुष यज्ञ हो रही है। वहाँ भगवान का वह धर्म यज्ञ है। कैसा उत्सव, कौन कौन आया है? देश विदेश से राजा गण आए, देश विदेश से आगण आए। विदेश से राजा गण आए, देश विदेश से राजा गण आए। कैसे करल बेला, देखे के मोर मनवा करेला। कैसे दयाल बेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। बड़े भाव से ताली सेवा के साथ मनवा करेला सखी, मनवा करेला। 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 लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनवा करेला। बड़े भाव से ताली सेवा के साथ भगवान की उस धनुष यज्ञ में राजा ही नहीं ऋषि भी पधारे थे। पश्चिम दिशा से ऋषि मुनि आए, पश्चिम दिशा से ऋषि मुनि आए। पश्चिम दिशा से ऋषि मुनि आए। पश्चिम दिशा से ऋषि मुनि आए। सथवा में लेके कोई को चेला, देखे के मोर मनवा करेला।
हवा में लेके दुई को चेला देखे के मोर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला आज विवाह रुक्मिणी मैया और भगवान कन्हैया का ही नहीं होगा, आज बाबू साहब का भी जयमाल करवाएंगे हम। 2 जयमाल और लाग लीजिएगा भाई, 2 माला और है ना। आग भगवान की इस माले को, आज आपका विवाह हुआ था, जयमाला हुआ था, आज जयमाला होगा। बड़े भाव से मनवा करेला सखी मनवा करेला, करेला सखी मनवा करेला, करेला सखी मनवा करेला, करेला सखी मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला, जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला। कि देवता ही नहीं, ऋषि ही नहीं, राजा ही नहीं, वहां पे दैत्य भी आए थे। कैसे? देव स्वरूप में दैत्य लोग आए, देव स्वरूप में दैत्य लोग आए, देव स्वरूप में दैत्य लोग आए, देव स्वरूप में दैत्य लोग आए। रावण भी आया अकेला देखे के मोर मनवा करेला, रावण भी आया अकेला देखे के मोर मनवा करेला, रावण भी आया अकेला देखे के मोर मनवा करेला, रावण भी आया अकेला देखे के मोर मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला, मनवा करेला सखी मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा करेला, लागल जनकपुर में मेला देखे के मोर मनवा। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे भगवान का विवाह उत्सव है, थोड़ा सा और दिव्य तरीके से आवाज लगाइए, बोले राघवेंद्र सरकार की। बताइए पूरे पथरहट में हिंदूपुर 6 गांव के बीच में अकेले मेरी आवाज जा रही होगी, अकेले सब पे भारी है। बताइए आपको हारना या जीतना है? हम तो प्रधान जी की बारात नहीं आए थे, लेकिन आज अवसर मिला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या बात है भाई, सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होंगे और वैदिक ब्राह्मणों से निवेदन करेंगे, 2 माला ला करके, 1 माला रुक्मिणी मैया को दीजिए, 1 माला जो है कन्हैया को दीजिए, 1 माला विक्रम बाबू को दीजिए, 1 माला विक्रम बाबू के पत्नी को। आज सभी लोग साक्षी हैं, क्योंकि इनके विवाह में जयमाला नहीं हुआ था। झगड़ा वगड़ा होता है कि नहीं? होता है ना थोड़ा बहुत। चलिए हम लोग भी आपका विवाह देख लेंगे आज इसी बात। ब्राह्मण वैदिक मंत्र का पाठ करेंगे।
शांति पाठ करेंगे जो ब्राह्मण देवता है वैदिक मंत्रों के साथ। अभी लिए रहिएगा, अभी लिए रहिएगा, जब हम कहेंगे तो वरमाला डालिएगा। अभी लिए रहिएगा। वैदिक मंत्रों का उद्घोष करिए। वैदिक मंत्रों के साथ जब वैदिक मंत्र बोला जाएगा तब वरमाला डालिएगा। अरे हम रुक लेंगे, एक आध घंटे रुक लेंगे, आज विवाह देखना है। पिताजी के ना ना वो लोग देवे खाली देखिए ना वो लोग क्यों एक जना दोनों लड़की के बनाओ, ये लड़का बना वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। हरि ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां हवामहे वतो ममया मजानि गर्भधमातो मजाति गर्भधम् स्वस्ति न इन्द्रो विदर्वाः स्वस्ति न भोगा विषवेदाः स्वस्ति न तारसो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु त्रिकरस्वामरुतः विशिमातरः सुवर्णवानो विदधे भुजगमयः अग्निर्व्यामनवः दूरजगतो विद्वेनो जीवाय वदागमल्लिह भद्रं करेभिः सूर्यामदेवा भद्रं पश्येमा च विरजनाः स्थिरैरङ्गैस्तुतभागो सततो देवहितं यदायुः सतमेनो सदतो यन्ति देवाय दानजनसन्दनो नाम मुद्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकदायुगन्तो अधिर्भ्यो विश्वे देवाय दिदेः पञ्चजन आदितिर्यातमदितिर्यनित्वामाद्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः नामा शान्तिरेधे यतो यतः समीहते ततो नो वयं गुरु दानः कुरु प्रजाभ्यो भयानः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वानिष्टशान्तिर्भवतु। नहीं तो दिखेगा नहीं। चलिए एक दूसरे को माला पहनाइए आप लोग। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की सरकार की ओम विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती च कन्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मी वने देव्युगास्थरामि। बड़े भाव से दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दुल्हा बनी रे नंदला रुक्मिणी दुल्हा बनी रे नंदला किशोरी बेट दुल्हन बनी दुल्हा बनी रे नंदला दुल्हा बनी रे नंदला किशोरी बड़ी दुल्हन बनी दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दुल्हा बनी रे नंदला
रंगी साड़ी रंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी मेरी पहनी है सतरंगी साड़ी सतरंगी साड़ी हो सतरंगी साड़ी गीता गीता मरे नंदना रुक मेरी दुल्हन बनी गीता मरे लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे नंदना रुक मेरी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला रुक्मणी पहनी है मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला रुक्मिणी पहनी है मोतियन माला मोतियन माला मोतियन माला दूल्हा दूल्हा बजंती लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे नंदना रुक्मिणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दोनों हाथ उठा करके ताली से बाजे हीरा जड़ा है हाय नाला हीरा जड़ा है हाय नाला ब्रज से आया है ग्वाला ब्रज से आया है नाला हीरा जड़ा है हाय नाला ब्रज से आया है ग्वाला है आनंद यपा लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी एक काम करिए, इस जमाने को यदि आपने अपना लिया है, जयमाला हुआ है ना, तो आज नृत्य भी देखेंगे आप दोनों लोगों को। हाँ ये बात सही कहा। जब जमाने में नए जमाने में आ गए तो कुछ नए जमाने वाला दिखाई तब माने। कृष्ण कन्हैया लाल की मेरी बड़ी प्यारी लागे बड़ी बड़ी प्यारी लागे प्यारी लागे हो प्यारी लागे प्यारी लागे हो प्यारी लागे मेरी बड़ी प्यारी लागे प्यारी लागे हो प्यारी लागे दूल्हा दूल्हा लगे रे कामा रुक्मिणी दुल्हन बने दूल्हा बने लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दुल्हन बनी हो दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे नंदना रुक्मिणी दुल्हन बनी लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे नंदना रुक्मिणी दुल्हन बनी दूल्हा बनी रे लाल की रुक्मणी दुल्हन बनी। अरे भाई, सबकी इच्छा है कि समधी को भी बुलाइए, दोनों समधी को एक साथ में बुलाइए। दोनों समधी आएंगे तो समधिन भी आई है। समधी भी आई है तो समधी समधी एक साथ हो जाए, दोनों समधी एक साथ हो जाए। कह रहे हैं ऐसे नहीं बाजा बजेगा। भाऊ साहब, अरे वहां नेक लुटा दीजिए, कुछ घबराई नहीं मिलेगी, बजाइए।
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, 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 दोने न सरकार के ये कतार के, दोने न सरकार के ये कतार के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, कमल न जाए तेरे नैनों को देख के, भोली घटाए तेरे कजरे को लेके, भोली घटाए तेरे कमरे को देख के, ये मुखड़ा निहार के सजा दे हार के, मुखड़ा निहार के सजा दे हार के, दोने न सरकार के, दोने न सरकार के कभी कतार के, ये बड़ा बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी,
में समा बना के तुझे अपना परवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया। ओ बनवारी तेरी यारी रे दीवाना बना दिया। कन्हैया लाल की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, संत समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, चारों धाम की जय, सभी तीर्थों की, आवाहित देवताओं की जय, आवाहित देवियों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, निर्विश्व का कल्याण, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की रक्षा, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, राधा मैया की जय हो, जनकनंदनी सीता मैया की जय रंग बिहारी सरकार की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो, रंगमहल सरकार की जय हो, कनक भवन सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, मथुरा धाम की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय, संत समाज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, दुग्धेश्वरनाथ महादेव की जय, काशी विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी लोग बड़े प्रेम से बड़ी